हेलो सभी बच्चों को राम राम। आप सभी के लिए आपके अपने प्यार से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम क्या करा रहे हैं, साहित्य बोल रहा हूँ मैं। साहित्य पढ़ रहा था ना, तो साहित्य ही ध्यान आ रहा है, हिंदी साहित्य पढ़ रहा था। तो आप सभी को हम पढ़ा रहे हैं क्या, संविधान। संविधान जो है ये हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के तहत हुआ 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करा गया। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो हमें अंग्रेज़ जो थे वो एक जुमला दे रहे थे, बार बार जुमला होता है ना कि हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, ये काम कर लो, बस ये आज़ाद कर देंगे, वो काम कर लो। अब भारतीयों ने सोचा कि यार अब तो बहुत टाइम हो गया, अब ये नहीं मानेंगे भाई हमारी बात, तो भैया भारत छोड़ो आंदोलन चलाना ही पड़ेगा, अब तो इन्हें भगाना ही पड़ेगा। बहुत ही खुशी का पर्व त्यौहार माना जाता है ये, मेरे हिसाब से तो देखो त्यौहार ही माना जाता है कि हम किसी ऐसे शख्स को अपनी धरती से भगा रहे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर कई सौ साल से भी ज़्यादा हम पर राज करा। तो इन चीज़ों के बारे में देखते हुए जो भी कुछ हुआ बहुत अच्छी चीज़ें थी। ये भारत छोड़ो आंदोलन की एक शुरुआत हाल में पहले ही कर देनी थी, पर भारतीयों का कॉन्फिडेंस लेवल उसी समय बढ़ा होगा शायद, तो इसी वजह से ये चीज़ें बाद में स्टार्ट हुई। तो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं फैक्चुअल चीज़ें क्या थी। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों को भारत छोड़ने का प्रस्ताव पारित किया। यानी कि जो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में क्या हुआ, कांग्रेस की एक कार्य समिति बनाई गई। उन्होंने एक बैठक की दी, जिस बैठक के अंतर्गत अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ठीक है कि भारत छोड़ दो भाई, अब बहुत टाइम हो गया भाई तुम्हें, ठीक है, अब तुम मान नहीं रहे और हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस अधिवेशन में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जो ये प्रस्ताव था ये लेकर कौन आए थे? हमारे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी लेकर आए थे कि भाई अब बहुत टाइम हो गया, अब मान जाओ। दरअसल वे पता है हमें बोल रहे थे कि जब ये विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो उस वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ हमें जुमला दे रहे थे कि हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, तुम्हारा संविधान लागू कर देंगे और तुम्हें आज़ाद कर देंगे अगर तुम हमारा इस वर्ल्ड वॉर में हिस्सेदारी कर दो। यानी कि भारतीय जनता अगर युवा हमारे इस युद्ध में शामिल हो जाएं। तो एक प्रकार को मानते हैं, मैंने देखो ये प्रमाणित नहीं है, पर जो सुनी हुई चीज़ें हैं, जो बताई गई चीज़ें हैं, ये बताते हैं कि गांधी जी एक प्रकार को सोचने लगे थे। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोलता कि गांधी जी क्या कर रहे हो, ये बार बार हमें ऐसे दिनांकित चेक देते रहेंगे। तो फिर ऐसा बोला था। फिर बाद में गांधी जी ने बोला था कि जो ये प्रस्ताव है एक ऐसा दिनांकित चेक है जिसको ना भुनाया जा सकता है और ना ही इसका यूज़ किया जा सकता है, बस एक चेक के नुमा है। तो इस अधिवेशन की जो अंग्रेज़ों ने शुरुआत करी, अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया। फिर उसके बाद ऐतिहासिक सम्मेलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, उसमें ही गांधी जी ने क्या दिया, करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942 को हुई। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। वेवेल योजना अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत का वायसराय बनाया गया। यानी कि जो वेवेल योजना है उसके अंतर्गत क्या किया गया? वेवेल योजना के अंतर्गत अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत का वायसराय बना दिया गया। भारत का क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। किसको? वेवेल योजना के अंतर्गत। आई बात समझ में? ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने की, थोड़ा सा आज टाइम का शॉर्ट पड़ गया, मैं थोड़ा लेट उठ पाया आज सुबह, तो इस वजह से आज छोटी सी वीडियो रहेगी। तो वेवेल योजना अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत का वायसराय बना दिया गया वेवेल योजना के तहत। ठीक है। विस्तृत योजना हुई 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया जिससे वेवेल योजना कहा जाता है। विस्तृत योजना कौन सी हुई? 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। शिमला सम्मेलन जो हुआ 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला समझौता हुआ। कौन सा? शिमला समझौता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में टपका हुआ मिल सकता है। 25 जून 14 जुलाई 1945
यानी कि 25 जून से 14 जुलाई और 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया। 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया गया। 14 जुलाई को वायसराय ने क्या कर दिया, शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया, क्योंकि इस सम्मेलन में कांग्रेस जहां अखंड भारत की मांग कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, अपनी जिद पर अड़ी थी। तो देखो, भारतीयों में शुरू से ही दिक्कत रही है, ये आपस में बहुत लड़े हैं। उस समय भी ऐसा ही भारत था कि उस समय ऐसा ही लड़ता था वो भारत भी। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हमारे यहाँ पे शुरू से ही रहा है, ये सेंसिटिव मुद्दा रहा है, और इस पे पहले अंग्रेज़ों ने हाथ सेके और अब भारतीय जनता हाथ सेकती है। मतलब भारतीय जनता नहीं, मतलब हमारे राजनेता हाथ सेकते हैं। तो जो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें देरी क्यों हो गई? शिमला समझौता हो जाता, ठीक है, जो हमारा वेवेल योजना के अंतर्गत जो हमारा शिमला सम्मेलन है, शिमला सम्मेलन में सर्वदलीय सम्मेलन था, वो आहूत किया गया था। फिर उसके बाद जो 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो अपनी अलग ही मांग कर रही थी, ठीक है, कि हमें अलग चाहिए। तो इसलिए शिमला सम्मेलन क्या करा, वेवेल ने, जो हमारे कौन थे वेवेल, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ये बिल्कुल जो वायसराय थे, इन्होंने हमारा वो सम्मेलन मतलब विफल कर दिया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी जिद पर अड़ी थी, यानी कि ये पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, ये अपनी मांग कर रहे थे, और भारतीय जो थे वो अपनी मांग कर रहे थे। वो देश को आज़ाद कराने की बात कर रहे थे, ये खुद को आज़ाद कराने की बात कर रहे थे। तुम देख लो क्या क्या होता है इन चीज़ों में। कैबिनेट मिशन 1946 आया। द्वितीय विश्व युद्धोपरांत ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव में सर क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी, जो लेबर पार्टी है उसकी उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। उसकी कौन सी बनी? उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी थी, जिसके सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और एवी अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे, तथा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, वो मार्च 1946 में भारत भेजा गया। यानी कि जिसके सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष बने, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को भारत का सचिव नियुक्त किया गया, और एवी अलेक्जेंडर को नौसेना के मंत्री बनाया गया। ये मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था, पिछली क्लास में भी, ठीक है, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। मार्च 1946 में भारत भेजा गया। 16 मई 1946 को मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतर्राज्यीय सरकार की स्थापना की। किसकी? अंतर्राज्यीय। 16 मई 1946 को। और संविधान सभा के गठन का संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। ठीक है, क्या प्रस्तुत की? एक गठन कर एक संविधान निर्माण की एक योजना प्रस्तुत की। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। यानी कि संविधान सभा के लिए जो 10 लाख पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। ठीक है, अब ये वाली संख्या शायद बढ़कर 15 जन 20 कर दी है, तो मैं आई थिंक शायद 20 है, तो एक बार चेक कर लेना। अब भी इसी तरीके से हमारा चुनाव का प्रक्रिया होती है। तो आज का हमारी क्लास बस इतनी थी, ज़्यादा नहीं है, 8 मिनट की क्लास रही है। तो कल को इसकी थोड़ी सी लेंथी क्लास आएगी और इसका मटेरियल थोड़ा सा और ज़्यादा आएगा। तो इसी तरीके से आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक करना अगर जो कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, मेरे बोलने भी थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, पर कल से ये चीज़ों में सुधार किया जाएगा। मैं बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं लेट उठ गया ना, तो लेट उठने के बाद थोड़ा माइंड इसी विचलित हो गया, तो पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। तो इसी के साथ आप बने रहिए आपके अपने प्यारे YouTube चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा राम राम।